आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन न्यूट्रिएंट्स की जो पट्ठों की मजबूती के लिए, मसल्स बनाने के लिए, मसल मास इंटैक्ट रखने के लिए और मसल्स ग्रो करने के लिए ज़रूरी होते हैं। और साथ ही हम उन चीज़ों पर भी बात करेंगे जो मसल के टूटने फूटने यानी ब्रेक डाउन को स्लो कर देती हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी होने वाली है जो अक्सर लोगों ने पूछा है कि मैं तो पतला हूँ, तो क्या मैं कुछ भी खा सकता हूँ अपनी मर्जी से, जो दिल में आए। तो शुरू करते हैं। अब अगर आप मेनोपॉज की तरफ जा रही हैं या उम्र बढ़ रही है और मसल्स आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो रहे हैं, कोलेजन कम हो रहा है जिस्म में, बाजुओं में जान नहीं रही, वैसी बाजू उठाना तक भारी लगता है, या अगर आप जिम जाते हैं अपना मसल मास बिल्ड करना चाहते हैं, तो एक बहुत बड़ी मिथ ये है कि मसल बनाने के लिए सिर्फ ज्यादा प्रोटीन ही चाहिए होती है। इसको थोड़ा गौर से समझिएगा। आप प्रोटीन खाते हैं जो कि जानवरों के मसल से आती है, चाहे आप अंडे खा लें, मछली खा लें या गोश्त, ये सब बेसिकली उस जानवर के बॉडी टिश्यूज होते हैं। फिर आपका जिस्म उसे हजम करता है, आपका मैदा, जिगर, आंतें और एंजाइम्स मिलकर इस प्रोटीन को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना शुरू कर देते हैं, जिनको अमीनो एसिड्स कहते हैं। ये अमीनो एसिड्स प्रोटीन की बुनियाद होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ईंटें होती हैं जिनसे इमारत बनती है। लेकिन ये टूट फूट ऐसे नहीं होती प्रोटीन की। इसके लिए कुछ खास एसिड्स चाहिए होते हैं, कुछ खास एंजाइम्स चाहिए होते हैं। ये प्रोसेस मैदे में भी होता है, पैंक्रियाज में भी होता है, जिगर में भी और छोटी आंत में भी। तो ये जो पूरा निजाम है, यानी प्रोटीन को तोड़ना, फिर उसे दोबारा जिस्म के लिए यूजेबल शक्ल में बनाना, इस सब के लिए कुछ जरूरी न्यूट्रिएंट्स दरकार होते हैं, जिनमें विटामिन, मिनरल्स और कुछ दूसरी अहम चीजें होती हैं। इनका काम ये होता है कि ये को एंजाइम्स और को फैक्टर्स की तरह काम करते हैं, ताकि रॉ मटेरियल जो है जैसे अमीनो एसिड्स, इन्हें बॉडी टिश्यूज में तब्दील किया जा सके। तो हमें विटामिन भी चाहिए होते हैं और मिनरल्स भी, ताकि ये पूरा सिस्टम सही तरह से चल सके। और ये बहुत कमाल का प्रोसेस होता है सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सिर्फ ज्यादा प्रोटीन की जरूरत नहीं होती, बल्कि उन न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत होती है जो इस प्रोटीन को सही तरह से यूज करवा सके। और इसमें जो दो बड़ी कमियां अक्सर लोगों में होती हैं वो हैं पोटासियम और ट्रेस मिनरल्स, क्योंकि लोग सब्जियां नहीं खाते। 4700 मिलीग्राम पोटासियम रोजाना चाहिए होता है। तो जब सब्जियां ज्यादा नहीं खाई जा रही होती तो पोटासियम भी पूरा नहीं मिलता। और दूसरी चीज है ट्रेस मिनरल्स, जो आजकल की मट्टी में पहले जैसी मिकदार में मौजूद ही नहीं, सॉइल क्वालिटी वैसी नहीं रही जो पहले थी। तो इन एंजाइम्स को एक्टिवेट करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा भी कुछ और विटामिन हैं जो आपको चाहिए होते हैं, जैसे फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, विटामिन ए, डी, ई और के, खास तौर पर विटामिन ए। फिर कुछ बी विटामिन भी जरूरी होते हैं और विटामिन सी भी। ये सब चीजें इसलिए जरूरी होती हैं ताकि प्रोटीन आखिरकार एक्चुअल मसल टिश्यू में तब्दील हो सके। अब एक और बात है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो टिश्यू ब्रेक डाउन होता है, फिर बॉडी उसे दोबारा बनाती है। तो नया मसल बनाने के लिए एक्सरसाइज जरूरी है। अब है शुगर और रिफाइंड कार्ब्स और इनकी क्वांटिटी। पहले दूसरी वीडियोस में मैं इंसुलिन रेजिस्टेंस पर बात कर चुका हूँ। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपके सेल्स इंसुलिन को अंदर नहीं आने देते, और ये इसलिए होता है क्योंकि डाइट में शुगर बहुत ज्यादा होती है। ज्यादा शुगर बॉडी को डिफेंसिव मोड में भेज देती है। रिजल्ट ये निकलता है कि शुगर बाहर खून में ही रह जाती है, सेल्स के अंदर नहीं जा पाती। अब यहाँ पे मसला आता है, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन जो शुगर को सेल्स तक लेके जाता है, ये सिर्फ शुगर को ही नहीं बल्कि प्रोटीन और अमीनो एसिड्स को भी सेल्स तक लेके जाता है। लेकिन अब तो सेल्स बंद हैं क्योंकि शुगर ज्यादा है, तो शुगर भी अंदर नहीं जा पा रही और ये प्रोटीन और अमीनो एसिड्स भी अंदर नहीं जा पा रहे। तो अब डबल नुकसान होता है। एक तरफ सेल को फ्यूल नहीं मिल रहा, दूसरी तरफ अमीनो एसिड्स भी सेल्स के अंदर तक ठीक तरह से नहीं जा पा रहे। यही वजह है कि डायबिटिक लोगों में अक्सर मसल वीकनेस होती है, कोलेजन कम होना शुरू हो जाता है और मसल स्ट्रेंथ भी नीचे आ जाती है, जॉइंट टिश्यूज कमजोर हो जाते हैं। यानी फिर मसला सिर्फ एक जगह पर नहीं रहता, पूरा सिस्टम अफेक्ट होता है। दूसरा बड़ा मसला स्ट्रेस है। वो लोग जो हर वक्त स्ट्रेस में रहते हैं, उनकी बॉडी में एक हार्मोन एक्टिव हो जाता है जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं, और कॉर्टिसोल मसल्स को बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसे कैटाबॉलिक हार्मोन भी कहते हैं। कैटाबॉलिक का मतलब होता है तोड़ फोड़, ब्रेक डाउन। एनाबॉलिक का मतलब होता है बिल्ड करना, यानी दोबारा बनाना। तो मसल्स आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू हो जाते हैं। ये आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा। फिर होता ये है कि ये प्रोटीन जिसका ब्रेक डाउन हो रहा है आखिरकार शुगर में तब्दील होना शुरू हो जाती है। मसल प्रोटीन को जिस्म शुगर में कन्वर्ट करने लगता है। इस प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ग्लूको का मतलब शुगर, नियो का मतलब नया, और जेनेसिस का मतलब बनना या पैदा होना। यानी बॉडी मसल को तोड़कर नई शुगर बना रही होती है, और आहिस्ता आहिस्ता यही चीज इन लोगों को डायबिटीज की तरफ ले जाती है, क्योंकि ब्लड शुगर ज्यादा रहने लगती है। और ये जो मसल लॉस होता है ये ज्यादातर क्वाड्रिसेप्स,
यानी थाई के आगे वाले हिस्से से, थाइस से, और ग्लूटियस मैक्सिमस यानी बट मसल से होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो लोग क्रॉनिक स्ट्रेस में होते हैं, वक्त के साथ उनकी टांगे पतली होने लगती हैं, बट फ्लैट हो जाती है और चर्बी आकर बीच वाले हिस्से में जमा होना शुरू हो जाती है। यानी ऊपर से बिल्कुल एक ट्रंक जैसी शेप बन जाती है और नीचे पतली स्टिक जैसी टांगे होती हैं। ये एड्रिनल स्ट्रेस का एक क्लासिक साइन होता है। ये मसल्स के साथ भी हो रहा होता है। तो यानी एक तरफ ज्यादा स्ट्रेस मसल प्रोटीन को खत्म कर रही होती है, दूसरी तरफ इन न्यूट्रिएंट्स की कमी मसले को मजीद बढ़ा रही होती है, तीसरी तरफ हाई इंसुलिन और इंसुलिन रेजिस्टेंस, इनकी वजह से प्रोटीन ठीक तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो रही होती। अब आते हैं करना क्या चाहिए। डूज की बात करते हैं पहले, फिर डोंट्स पे जाएंगे। आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग ग्रोथ हार्मोन को ट्रिगर करती है और ग्रोथ हार्मोन मसल को प्रिजर्व करने के लिए, मसल को बचाने के लिए और मसल बिल्ड करने में हेल्प करता है। तो दिन में आपको 3 दफा खाने की जरूरत नहीं है। कई लोगों के लिए 2 मील्स भी काफी होते हैं। इस पर मेरी बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। आप ओमैट भी कर सकते हैं, मैं खुद अक्सर करता हूं, मैं इस पे भी वीडियो बना चुका हूं पहले। इसलिए मैं प्रोटीन शेक्स के भी हक में नहीं होता हूं। शुगर होती है, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डाले गए होते हैं और प्रोटीन की मिकदार भी आपको मॉडरेट लेनी चाहिए। ये जो बहुत ज्यादा प्रोटीन खाने का ट्रेंड है, ये ठीक नहीं है। लोग समझते हैं कि ज्यादा प्रोटीन खाने से ज्यादा मसल बनेगा। ज्यादा प्रोटीन सिर्फ आपके लिवर और गुर्दों पे बोझ डालती। आपका जिस्म प्रोटीन की ज्यादा मिकदार हैंडल नहीं कर पाता, आपके लिवर पर स्ट्रेस पड़ती। अगर आप 18 साल के हैं तो शायद आपका जिस्म कुछ हद तक हैंडल कर ले, लेकिन वक्त के साथ साथ ये सिस्टम स्लो होना शुरू हो जाता है। अब एक और अहम चीज है एक्सरसाइज की टाइप। अगर आप कभी किसी लॉन्ग डिस्टेंस रनर को देखें तो वो ज्यादा मस्कुलर नहीं होते, उनके मसल्स छोटे छोटे होते हैं। इसकी एक वजह ये होती है कि वो कार्ब लोडिंग करते हैं या बहुत ज्यादा ग्लूकोज यूज करते हैं। मैराथन रनर्स एक चीज लेते हैं जिसे गू कहते हैं, ये बेसिकली प्योर शुगर होती है। ये दौड़ते हुए शुगर ले रहे होते हैं, बार बार बहुत ज्यादा कार्ब्स ले रहे होते हैं। अब ये ट्रेंड चेंज हो रहा है, मॉडर्न कोचेज अब ज्यादा इस बात को समझ रहे हैं, क्योंकि ये चीज इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करती है, जिससे मसल्स ब्लॉक होते हैं। इसके अलावा ज्यादा एक्सरसाइज भी कॉर्टिसोल को बढ़ा देती है, जिससे रिकवरी खराब होती है, नींद खराब हो सकती है और ये मसल वेस्टिंग की वजह बन सकती है इंस्टेड ऑफ मसल बिल्डिंग। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग यानी हिट, ये ग्रोथ हार्मोन को ट्रिगर करती है, मसल्स को प्रिजर्व करने में भी हेल्प करती है। नींद भी बहुत जरूरी है, आपकी स्लीप ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाने में हेल्प करती है। उम्मीद करता हूं मैं आपके कुछ सवालों के जवाब दे पाया हूंगा। अपना ख्याल रखिए, अपनी राय मुझ तक जरूर पहुंचाइए कमेंट्स में। अल्लाह हाफिज।